पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, टुडे बिहार न्यूज और टुडे हिंदुस्तान के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इस वक्त आप मुझे देख रहे हैं। मेरा नाम है प्रकाश सिंह। बात बिहार की राजनीति को लेकर करेंगे। दिल्ली चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। दिल्ली में भाजपा ने सरकार बना ली है। बीजेपी के नेता बम बम है कि अब तो बिहार की बारी है, हम बिहार भी जीत लेंगे। लेकिन मैं कह रहा हूं कि बिहार में बीजेपी के लिए राहें आसान नहीं है। भाजपा के राह में तेजस्वी यादव रोरा बन के खड़े हैं। बिहार में मुकाबला जो है एनडीए वर्सेज इंडिया के बीच होनी है। तो दिल्ली में बैठे भाजपा के नेता अगर बिहार को लेकर सोच रहे हो कि बिहार तो हम जीतेंगे ही जीतेंगे, प्रधानमंत्री का दौरा शुरू हो रहा है और इसी दौरे से जीत जाएंगे, तो शायद यह कहना मैं कह रहा हूं कि और इस सोचना गलतफहमी होगी कि बिहार में बीजेपी जीत सकती है। राहों में बहुत रो रहा है। खैर, तो मुश्किल कौन कैसे बनकर उभरेगा? तेजस्वी यादव ने कौन सी वो तैयारी कर ली है जिसके बलबूते बिहार में बीजेपी को पछाड़ने की रणनीति पर वो खुद को सफल देख रहे हैं? बिहार में महागठबंधन के खिलाफ एनडीए की मजबूती जेडीयू, भाजपा, लोजपा, आर, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और आरएलएम के गठबंधन से है। तो आपको यह समझना होगा और इसके लिए आपको जातीय फैक्टर भी समझना होगा। देखिए, बिहार में पिछड़ा और अति पिछड़ा जिसके साथ चले जाए, यकीन मानिए मुख्यमंत्री की कुर्सी पर तो वो बैठ ही जाता है। और बिहार में नीतीश कुमार ये मानते हैं कि पिछड़ों का वोट, अति पिछड़ों का वोट उनके साथ है। और 2015 के चुनावी नतीजे ये दावे करके कहते हैं कि बिहार में भाजपा की कोई वजूद नहीं है अपने बल पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में 2015 के चुनाव में कुल 43 चुनावी रैलियां की थी। बावजूद भाजपा सीटें कितनी जीती? तो मात्र और मात्र 53 सीटें। तो यह कहना मैं कह सकता हूं कि गलत नहीं होगा कि भाजपा के राह में रोड़ा बहुत है। और जातीय फैक्टर की हमने बात कर ली। देखिए, बिहार में जब महागठबंधन की सरकार रही 17 महीने, तो इस समय जो तेजस्वी यादव का एक बड़ा रणनीति था, बड़ा प्लान था, वो प्लान था बिहार में जातीय आधारित गणना कराने का। आपको मालूम होगा, जब बिहार में एनडीए की सरकार थी तो नीतीश कुमार की जेडीयू, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा चाहती थी कि जातीय आधारित गणना हो, वीआईपी मुकेश सहनी की पार्टी। लेकिन बीजेपी नहीं चाहती थी कि बिहार में जातीय आधारित गणना हो। और विपक्ष में शामिल तमाम पार्टियां, आरजेडी हो, कांग्रेस हो, लेफ्ट हो, सबकी यह मंशा थी कि जातीय आधारित गणना होनी चाहिए। एक प्रतिनिधि मंडल ने भी जो है वो दिल्ली में जाकर प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी, इस संबंध में अपनी बातें रखी थी और बिहार में जातीय आधारित गणना कराने की मांग रखी थी। बिहार की सरकार ने अपने खर्च पर प्रदेश में जातीय आधारित गणना कराए और जातीय आधारित गणना अब हो गए हैं तो एक्चुअल डाटा भी समझ आ गया है। एक्चुअल डाटा किसके पास है? डाटा है तेजस्वी यादव के पास, नीतीश कुमार के पास, और अब नीतीश कुमार ने पलटी मार लिए तो भाजपा के पास भी एक्चुअल डाटा ही है। और चुनाव में डाटा का खेल जो होता है वो खेल सबसे बेजोड़ खेल होता है। तो देखिए, तेजस्वी यादव अब ये समझ चुके हैं कि अति पिछड़े और पिछड़ों को कैसे अपने वोर लाना है। इसी 17 तारीख को, 17 फरवरी को, नोट कीजिएगा इस बात को, 17 तारीख को तेजस्वी यादव जो हैं वो पहुंच रहे हैं सीतामढ़ी और वहां पर जननायक कर्पूरी ठाकुर के याद में एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और इस आयोजन से ही तेजस्वी यादव अति पिछड़ों के बीच भी बिगुल फूंक देंगे कि कैसे भाजपा और जेडीयू की सरकार ने उनका शोषण किया है। तो तेजस्वी इस मिशन पर हैं कि बिहार के बच्चे बच्चे तक यह संदेश पहुंचा दी जाए। और देखिए, युग अब डिजिटल हो चुका है,
तो डिजिटली तौर पर भी सोशल मीडिया के हैंडलों से, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, इन प्लेटफॉर्म्स का भी इस्तेमाल करके तेजस्वी यादव जो है आज के मौजूदा समय में वो पूरी रणनीति के तहत इस पर काम कर रहे हैं कि बिहार की जनता के बीच सरकार की सच्चाई बता दी जाए। अति पिछड़ों का सम्मान कौन कितना करता है, यह भी हकीकत बता दी जाए। और देखिए, दिल्ली में आम आदमी पार्टी अलग लड़ी और कांग्रेस अलग लड़ी, और इसका सीधा नुकसान जो है वो दिल्ली में आम आदमी पार्टी को हुआ। मैं तो कह रहा हूं कि इंडिया अलायंस को हुआ, जो लोकसभा के चुनाव से पहले बना था। केजरीवाल की पार्टी जो है वो मात्र 22 सीटें जीती, 48 सीटें जीतकर भाजपा ने दिल्ली में प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बना ली। तो दिल्ली की सरकार बनाने में केजरीवाल और राहुल गांधी की भी बड़ी भूमिका है। अगर ये दोनों दलों के नेता एक साथ होते, एकजुट होते, जैसे अखिलेश यादव की बात कर लिए, तो अखिलेश यादव जो है वो केजरीवाल जी के साथ चले गए, तेजस्वी यादव चुनाव प्रचार में दिखे ही नहीं। बिहार से पप्पू यादव जो है वो राहुल गांधी के समर्थन में आ गए, तो वोट बटा और इसका सीधा फायदा जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने उठा लिया। तो अब चुनावी साल बिहार को लेकर है, बिहार में समझना है कि ये पॉलिटिकल डाटा जो है वो कितना काम आता है। तो देखिए, बिहार में बीजेपी की लड़ाई सिर्फ आरजेडी से नहीं है या फिर कांग्रेस से नहीं है, अलग अलग लड़ाई नहीं है। ऑपोजिशन बिहार में बटा हुआ नहीं है, यहां पर एनडीए को रोकना है, और इसको रोकने में तेजस्वी यादव कांग्रेस को साथ लेकर भी चल रहे हैं। तेजस्वी यादव जो हैं वो बिहार में लेफ्ट को लेकर भी साथ चल रहे हैं, मुकेश सहनी की पार्टी को लेकर भी साथ चल रहे हैं। तो इस तरीके से आप ये समझ सकते हैं कि अब अति पिछड़ों के बीच जो है वो तेजस्वी यादव तमाम दलों को एक साथ ले जाकर, पिछड़ों के बीच तमाम दलों को एक साथ ले जाकर एक तौर पर एक बड़ी रणनीति पर वो काम करने में लग चुके हैं। दूसरी बात रही युवाओं की। दिल्ली में भाजपा सरकार बना चुकी है। अगर बात बिहार की करें तो बिहार में अगर दावा करती है तो तेजस्वी यादव के वो 17 महीने के काम, जिसमें सबसे बड़ा काम नौकरी देने का है, लाखों में नियुक्ति पत्र बिहार में बटे, तकरीबन 5 लाख के करीब जो है वो नौकरियां बिहार में बांटी गई महागठबंधन की सरकार रहते। एक बड़ा मुद्दा यह है कि केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार जब 2014 से पहले नहीं बनी थी तो बातें हो रही थी कि 2 करोड़ नौकरी प्रत्येक साल देने की, और इस लिहाज से अगर देखी जाए तो 14 से 24 और अब 25, 11 सालों में 22 करोड़ नौकरी देश में बांटी गई होती। तेजस्वी यादव इस फॉर्मूले को समझ चुके हैं कि बीजेपी की सरकार रहते, जब केंद्र में सरकार थी तो हुआ नहीं, तो बिहार में इन्होंने नौकरियां जो बांटी है उस फॉर्मूले को कहीं ना कहीं एक तौर पर युवाओं के बीच लेकर जाएंगे कि आप, हमने जो कहा उससे आप समझिए, हमने जो कहा है वो पूरा किया है और हम पूरा करेंगे भी। और इस लिहाज से भी भाजपा को बड़ा नुकसान तेजस्वी बिहार में पहुंचाएंगे। महिलाओं की बात की जानी चाहिए। महिलाओं को लेकर एक बड़ा अनाउंसमेंट तेजस्वी ने किया है कि वो महिलाओं को जो है वो प्रत्येक महीने 2500 रुपए देंगे, खाते में डीबीटी के जरिए देंगे। तो इस महिलाओं के वोट बैंक में अगर देखी जाए तो जेडीयू की हक हिस्सा रहा है, जेडीयू को वोट मिलता रहा है, और ऐसे में अब जेडीयू को जो है वो वोट नहीं मिलेगा, क्योंकि महिलाओं के बीच जाकर तेजस्वी ने कहा है कि माई बहिन मान योजना के तहत खाते में सीधे 2500 रुपए भेजेंगे। तो एक बड़ा नुकसान बिहार में एनडीए को होने जा रहा है और इसका सीधा फायदा तेजस्वी यादव को मिलेगा। तो भाजपा की राह आसान नहीं है बिहार में। बीजेपी को यह समझ लेनी चाहिए कि बिहार में तैयारी अगर दिल्ली वाली सोच कर चले तो तेजस्वी मुख्यमंत्री बन जाएंगे। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद। नई का साल मुबारक हो चाचा। हाँ मुबारक। जब तक ये सरकार बा तब तक नया साल मुबारक। कहाँ का बात करत बाड़? बात ई बा, साल चाहे नया होके फिर चाहे, हमार जिंदगी में तो बस दुख है, दुख बा। बाढ़ के समस्या 10 का 10 बा। फसल बर्बाद हो जाला या ऑन पॉन बिक जाला, ना कोई उपाय बा ना कोई राहत। बात तो सच बा चाचा, फिर से बाहर जाए के सोचे के पड़ रहा है कि सरकार से कुछ ना हुई। कबू कबू तो लागेला हमरे मजदूरन की जिंदगी में कोनो नया साल सच में मुबारक हुई। नया साल तो तब मुबारक हुई जब नई सरकार आई। बात तो सही बा चाचा।
नया साल, नई सरकार, नया संकल्प, नया बिहार।